नोमेनक्लेचर हो गया था, हमको क्या करना है? ऑक्सिलरी क्या हो गया? क्यूटी गाना सुना? क्यूटी पाए सुना क्या? रेड पेन, पिंक पेन है शायद, वो रखा उधर। रेड नहीं, पिंक है। देखो हेडिंग डालो, जी से सॉल्ट। दो टॉपिक रह गए थे आपके, जी से सॉल्ट और एक ऑक्सीडेशन। नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जी से सॉल्ट सिर्फ आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 4, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको डिफाइन क्लियरली मेंशन करके रहता है कि आपका नीचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन। और अगर ये नहीं भी आएगा तो भी नोमेनक्लेचर में पढ़ना ही है आपको। तो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले बार क्या हुआ था? 2 ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछ ली उसने। इसके पहले क्या हुआ था? एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक नोमेनक्लेचर, कंपाउंड का नाम। तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि इस साल भी एक नाम और एक नंबर आएगा। अगर नहीं हुआ तो दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, अकेला नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ही, ठीक है? क्योंकि क्या होता है उन लोग के पास, एमपी बोर्ड के पास भी क्या होता है कि उनको पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल का कोटा पूरा करना रहता है। कि सपोज 70 नंबर का आपका पेपर है तो कम से कम उनको 8 से 9 नंबर का क्या पूछना है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पूछेंगे, नट्स इक्वेशन से पूछेंगे, आरएनएस इक्वेशन, या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और अपन ने इसी में क्या पढ़ा है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर भी। देखो जी से सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमने डबल सॉल्ट पढ़ा था, ठीक है? जी से सॉल्ट भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे जो लिगेंड था आपका, लिगेंड में डबल बॉन्ड हो जाता है। तो जी से सॉल्ट किस में पढ़ते हैं अपन? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी का दूसरा नाम क्या था? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी का एक और नाम क्या है? मेटेलिक नहीं, ऑल्फिन कंपाउंड। अभी पता चल जाएगा क्यों। मेटेलिक ऑल्फिन कंपाउंड। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, साथ में लिखो। दीज आर organometallic compounds containing, these are organometallic compound containing unsaturated ligands, containing unsaturated ligand, underline the word unsaturated. ठीक है, कंटेनिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड। क्या होता है अनसैचुरेटेड का मतलब? हमने पढ़ा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो हमको क्या करना है? ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ना है जिसमें जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो कैसा है आपका? अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका इथिलीन है, इसमें कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है? कैसे बनता है ये मॉलिक्यूल आपका? CH2, कार्बन का 1 नंबर, हाइड्रोजन के 2, डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन, ठीक है? अगर मेरे को ट्रिपल बॉन्ड करना है तो मैं क्या करूंगा? C2H2। ये देखा आपने मॉलिक्यूल C2H2 क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अपन क्या बोलते हैं? इथेन। दूसरा वाला क्या होता है आपका? इथीन। और तीसरा इथाइलिन। अब देखो इसमें भी क्या है? 4 मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहा है। एक मॉलिक्यूल हो गया आपका हाइड्रोजन के साथ और 3 हो गए इसके साथ। तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो गया। 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना वो, एक इसके साथ 2 और 2 इधर, बैलेंस इसकी कंप्लीट है। तो डबल सॉल्ट और जीसे सॉल्ट में डिफरेंस इतना ही है। डबल सॉल्ट में आपके 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से। बस जीसे सॉल्ट में क्या होता है? जो आपका एक मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है वो आपका एक कैसा है? सैचुरेटेड अनकंपाउंड है। कैसा है? सैचुरेटेड अनकंपाउंड, ठीक है? इसका एग्जांपल लिखिए, K2PtCl4। अपन इसका नोमेनक्लेचर बताओ कैसे होगा? कल हमने पढ़ा भी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? K2PtCl4 है तो सबसे पहले क्या आ गया आपका? K, तो इसका क्या होगा? पोटेशियम। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे इसके बाद?
पोटेशियम के बाद फिर क्या करेंगे, टेट्रा, टेट्रा के साथ क्या आएगा उसका, क्लोरो, और आगे क्या है आपका, प्लेटिनेट, क्या है, प्लेटिनेट। अब यहाँ पे 2 होगा कि 3 होगा, यही हमको निकालना है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे वो नंबर रहता है जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कितना अमाउंट का चार्ज है उसके पास। ये अभी हम सीखेंगे बस 5 मिनट बाद, ठीक है। इसका क्या नाम है, ये तो आपका कौन है, इथाइलिन है, ठीक है। तो CH4 है तो सपोज C2H6 है तो इथेन है, C2H4 है तो क्या होते हैं, इथीन, इथाइलिन, ठीक है। अब देखो इधर इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, इसका तो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, पोटेशियम से, वेरी गुड, लिखो पोटेशियम, फिर क्या होगा, ट्राई क्लोरो। अब कौन सा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास यहाँ पे, इथाइलिन का, तो ये हो गया आपका इथिलीन, और फिर क्या आपका प्लेटिनेट, ठीक है। कितना इजी है, और आपका 2। तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल था, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपका, प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, प्लेटिनम। उसके आसपास में कौन सा मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के। अगर सपोज मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनेगा, ये मेरा प्लेटिनम होगा, यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक Cl क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक और Cl का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होगा मेरा, और सब में चार्ज कैसे होंगे हमारे, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, K2। ऐसा मॉलिक्यूल रहता है हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, तो हमने यही पढ़ा है। अब देखो ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सेम यही रहेगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका, Pt। अब यहाँ पर क्या है आपका, क्लोरीन कितने हो गए, 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब जो लिगेंड बनेगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के क्या हो जाएगा, CH2 और CH2, ये है आपका जीसे सॉल्ट। तो जीसे सॉल्ट कुछ नहीं है, डबल सॉल्ट जैसा ही है, बस एक लिगेंड में क्या होगा आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आके क्या हो जाएगा, अटैच। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया, इथिलीन का। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, ओलिफिन, इसीलिए इसको क्या बोला अपन है, मेटालिक ओलिफिन कंपाउंड्स। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर्स का क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड में, CBSE में, कि व्हाट इज जीसे सॉल्ट, व्हाट इज जीसे सॉल्ट।